हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज रिसेंटली मैंने अपनी करंट कंपनी में 10 साल कंप्लीट कर लिया है। तो 10 साल कंप्लीट होने पे मेरी कंपनी ने मेरे को कुछ गिफ्ट दिया है, तो मैं वो गिफ्ट दिखाता हूँ आपको। ये जो गिफ्ट है, ये गिफ्ट दिया है, इसके अंदर मैकबुक है और भी कुछ छोटा मोटा गिफ्ट है। तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे पहली बात तो, और उसके बाद हम बात करेंगे कि मैं 10 साल से इस कंपनी में क्यों हूँ। मतलब मैं जॉब चेंज क्यों नहीं कर रहा। बात मतलब आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स में से पूछते हैं सर आप 10 साल से इस कंपनी में हो तो आप क्यों नहीं चेंज कर रहे। तो मतलब ज्यादा कंपनी में रुकना भी ना एक थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर देता है कि यार ये चेंज क्यों नहीं कर रहा है, यहीं पे क्यों पड़ा हुआ है इसकी जॉब नहीं लग रही क्या 10 साल से। तो मैं रियलिटी बताऊंगा आज की वीडियो में 10 साल से क्यों हूं यहाँ पे, और क्या मेरी जॉब नहीं लग रही बाहर, या रीजन क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो वो बारे में बात करेंगे। और साथ ही जब हम एक कंपनी में बहुत ज्यादा दिन तक रुकते हैं तो आपकी करियर ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ता है, और आपकी सैलरी पे कितना फर्क पड़ता है, और आपको रुकना चाहिए एक लंबे टाइम के लिए, नहीं रुकना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हर 2-3 साल में कंपनी चेंज करते रहो, तो वो कितना सही है, और जब आप ज्यादा रुकते हो तो उसका कितना इंपैक्ट पड़ता है आपके करियर पे, ये भी बात इस वीडियो में पता चलेगी। और भी बहुत सारी चीज बताऊंगा, सब कुछ मैं इंट्रो में नहीं बता सकता, अंदर आपको बहुत सारी चीज नहीं पता चलेंगी करियर के बारे में। ठीक है, तो आपके लिए एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको कि आपको लंबा एक कंपनी में रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, किस कंडीशन में रुकना चाहिए, किस में नहीं रुकना चाहिए। बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी। तो पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग वाली चीज देखेंगे थोड़ा सा, कि इसमें कंपनी ने क्या गिफ्ट दिया है, और उसके बाद हम थोड़ा सा ज्ञान की बातें करेंगे कि पूरा की मेरे करियर कैसा रहा इस कंपनी में, प्लस में क्या हमें रुकना चाहिए, मैं क्यों रुका हुआ हूँ, क्यों चेंज नहीं कर रहा मैं जॉब। ये सब बातें हम करेंगे इस वीडियो में। पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं, उसके बाद हम अपना डिटेल में बातें करेंगे। तो गाइज ये मिला है गिफ्ट बॉक्स, ठीक है, टू द न्यू का। और ये टू द न्यू ड्राइविंग इनोवेशन डिलीवरिंग एक्सीलेंस, ये टैगलाइन है। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या मिला है। इसमें है एज वी सेलिब्रेट यू, एक कार्ड मिला है। इस कार्ड में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है थैंक यू सुदर्शन फॉर योर कंटिन्यूड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द न्यू फॉर 10 years, वी आर ग्रेटफुल फॉर दीज ईयर्स, और ये ऐसे करके लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, और इधर कॉन्ग्रेचुलेशन सुदर्शन, और यहाँ पे हमारे सीईओ के साइन है। सही है, थैंक यू। उसके बाद इधर है वेटरन। तो जब हैशटैग वेटरन बन गया मैं कंपनी का, वेटरन बनने के बाद तो रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है रिटायरमेंट ना हो जाए मेरी। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस कार्ड, अच्छा लगा। ओके, तो नेक्स्ट है गाइस, इसमें इसके अंदर है, ये क्या है, ये आई थिंक चॉकलेट है। इसके अंदर कुछ क्या होती है, चॉकलेट ही होती है क्या, चॉकलेट बॉक्स है, हाँ चॉकलेट है। ठीक है, इसमें चॉकलेट है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट है, ये है मैकबुक है इसमें। ये मैकबुक है, एक हाथ से नहीं उठा पाऊंगा इसको, पहले मैं निकाल लेता हूँ बाहर। तो गाइज ये मैंने निकाल लिया है, ये है मैकबुक, मैकबुक एयर है। ठीक है, अब इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि को क्या है ये। तो गाइज ये है मैकबुक एयर है, और इसकी स्पेसिफिकेशन है M5 है, 16 GB 512 स्टोरेज है, और 13 इंच मैकबुक एयर है। ठीक है, तो ये मिली यार, काफ़ी भारी लग रहा है, एक हाथ से उठ भी नहीं रहा है। तो ये मैकबुक एयर मिला है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ, मैं ना इसको अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सील पैक है, और मैं इसको सेल कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए ना यूजफुल नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कंपनी का दिया हुआ ना ऑलरेडी है। देखो इधर ये वाला जो लैपटॉप है ये मेरे प्रोजेक्ट का लैपटॉप है, वो उधर वाला लैपटॉप है वो जनरल यूज के लिए है कंपनी की में, उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो तीसरा वाला है वो भी कंपनी ने दिया था, वो आईपैड दिया था पहले जब मैं 8 साल कंप्लीट हुआ तब भी, वो भी मतलब मेरा ही है। तो ये ऑलरेडी मेरे पास है, इसमें मैं कुछ भी कर लेता हूँ और उसमें भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये इसमें सिर्फ प्रोजेक्ट का काम होता है। तो ऑलरेडी मेरे पास 3 है। अभी ये इसका मैं क्या करूंगा, तो इसको मैं सेल कर दूंगा, इसलिए मैं इसकी ये सील ओपन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे ऐसे सेल कर दूंगा, इसको मैं, मेरे लिए यूजफुल नहीं है ज़्यादा ये। ठीक है, तो यही था गाइस इस बॉक्स के अंदर, और अच्छा लगा ये देख के, और आई वुड से थैंक यू सो मच टू द न्यू। तो अभी हम थोड़ा सा ज्ञान की बातें करते हैं। तो गाइज आपने गिफ्ट तो देख लिया होगा, अब हम बात करते हैं कि मैं इस कंपनी में 10 साल से क्यों हूं और मेरी जर्नी कैसी रही अभी तक। देखो जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी ना जून 2016 में, उस टाइम पे जो इससे जस्ट पहले वाली कंपनी थी वहां पे मेरा एक्सपीरियंस ना अच्छा नहीं रहा था। वो मैंने गुड़गांव की एक स्टार्टअप को ज्वाइन कर लिया था, और वहां पे थोड़ा कल्चर टॉक्सिक था, और मतलब बिल्कुल बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। तो मैंने डेस्परेशन में ज्वाइन किया था कि मेरे को बस वो कंपनी छोड़नी थी। लेकिन जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की तो मेरे को जो टू द न्यू में रियलाइज हुआ ना, मतलब कि जो एक कल्चर था टू द न्यू का उस टाइम पे, बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव और बहुत ज्यादा ना मतलब आपको फ्रीडम फील होती थी यहाँ पे टू द न्यू में। उस टाइम पे ऐसा था कि आपको जब आप काम करोगे तो ऐसा लगता था कि जो आपके पूरे टीम मेंबर्स हैं सारे सपोर्टिव थे। मैं एक टॉक्सिक कल्चर से और एक बहुत ही ज्यादा हैपनिंग और बहुत ज्यादा एक सपोर्टिव कल्चर में आया था, तो मेरे को ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंस फील होता था स्टार्टिंग में। उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं एंगुलर पे काम करता था, एंगुलर में ज्वाइन किया था एंगुलर में। उसके बाद मैंने मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी में काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैंने आयनिक एप्स, मोबाइल एप्स पे भी काम किया। फिर उसके बाद मैंने रिएक्ट पे मूव किया, फिर नोड पे मूव किया, और फिर
स्मार्ट टीवी वगैरह की एप्लीकेशन है उन पे मूव किया, ठीक है। तो अलग अलग काम करने का मौका मिला और अब एआई का भी मौका मिल रहा है। तो इस तरह ना यहाँ पे क्या है कि आपको हर बार डिफरेंट डिफरेंट कुछ कुछ चैलेंज मिलता रहता है और आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों में एक्सप्लोर करते रहते हो। तो मेरे को ये चीज यहाँ की सबसे अच्छी लगती है कि यहाँ पे ना आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है ग्रोथ करने की लगातार। ये तो होगी टेक्नोलॉजी की बात। अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो जब सैलरी की बात करते हैं ना तो बहुत ज्यादा एक मतलब एक परसेप्शन है कि जब हम चेंज करते रहेंगे कंपनी तभी हमारी सैलरी बढ़ती है, और एक कंपनी में अगर हम रुक जाते हैं तो हमारी सैलरी नहीं बढ़ती है। देखो ये किसी हद तक ये चीज ठीक भी है, लेकिन मैंने इस चीज को कवर ऐसे किया था, मैं बता रहा हूँ क्या किया मैंने। 2016 मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी और 2019 में मैंने रिजाइन डाल दिया था, ठीक है। तो वहां पे जब मैंने रिजाइन डाला था तो मेरे को एक एक दूसरी कंपनी से बहुत अच्छा हाइक मिला था, और उस टाइम पे मेरी इस कंपनी ने मेरे को रोक लिया था और रिटेन कर लिया था, और उतना मतलब उस पैकेज को मैच कर दिया था। तो जब आप लंबे टाइम तक रहते हो ना कंपनी में तो आपकी जो ग्रोथ है वो नो डाउट उतनी ज्यादा सैलरी वाइज नहीं होती है, लेकिन बिकॉज मैंने एक बीच में जंप ले लिया था, बिकॉज मेरे को रिटेन कर लिया गया था, तो जो मेरी सैलरी थी ना वो मार्केट के हिसाब से चलती रही उसके बाद। क्योंकि मैंने 3 साल पहले मतलब 3 साल स्टार्टिंग में मैंने एक नॉर्मल हाइक लिया, फिर मैंने एक जंप किया, रिटेन कर लिया गया मेरे को, फिर जो मार्केट के हिसाब से मेरी सैलरी फिर से बराबर आ गई उसके हिसाब से, और फिर मेरे को उसके बाद से मतलब एक अच्छा एक ग्रोथ मिलती रही और सैलरी वाइज भी मेरी अच्छी बढ़ती रही। तो अगर मैं आज भी देखता हूं तो मेरे को पता है कि मार्केट के हिसाब से मेरी सैलरी अच्छी है और ठीक है सैलरी, मैं आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई सैलरी। अब हम बात करते हैं काम को लेके। देखो मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टेक स्टैक में काम करके आपको मौका मिलता है, मतलब मेरे को मिलता रहा है हमेशा, कुछ ना कुछ चैलेंजिंग काम हमेशा मिल जाता है और कुछ ना कुछ नया काम करने का मौका मिलता रहता है। तो मतलब बोरिंग नहीं फील होता कभी भी, कि आपको कभी भी ऐसा बोरिंग फील नहीं होता कि आप एक ही चीज को रिपीट करते रहते हो। सेकंड चीज है कि जॉब सिक्योरिटी। मतलब आप देख रहे होगे दूसरी कंपनियों में ले ऑफ होते रहते हैं, सब कुछ होता है, वो यहाँ पे नहीं होता है। वो रेयर केस है कि अगर बिल्कुल ही किसी ने परफॉर्म करना बंद कर दिया है, कुछ ऐसा कर दिया, तो वो रेयर केस में वो तो कहीं भी हो सकता है। बट आपकी जॉब एक लेवल पे सिक्योर है अगर आप एक डिसेंट काम कर रहे हो, ठीक आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी की एक सेंस रहती है जॉब सिक्योरिटी की। साथ ही ना मेरे साथ हमेशा एक चीज और रही है, मैं या फिर मेरी आदत है जो भी लगा लो, मैं जब जॉब कर रहा होता हूँ ना तो मैं सिर्फ मैं कुछ ना कुछ और भी करता रहता हूँ। जैसे कि जब मैं स्टार्टिंग मैंने ज्वाइन किया था तो मैं उस टाइम पे यूपीएससी की तैयारी करता था, तो मेरी जो जॉब जो चल रही थी उसके साथ में यूपीएससी की तैयारी करता था, तो मैं घर पे आके पढ़ता था रात को और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो मेरे को ऐसे फील हो रहा था कि मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ वो चीज, ठीक है। तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे बेटर था। तो मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, 3-4 साल मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी स्टार्टिंग में। उसके बाद यूपीएससी की तैयारी जब मैंने उसके बंद किया यूपीएससी की तैयारी करना, उसके बाद मैंने फिर वो चैनल अपना स्टार्ट कर दिया था, टेक्निकल चैनल जो मेरा था। उसके बाद मैंने फिर ये वाला चैनल स्टार्ट कर दिया था। तो मैं कुछ ना कुछ साइड में करता रहता हूँ। तो यहाँ रह के मेरे को ऐसा फील होता है कि यहाँ पे मेरे को उतना टाइम मिल जाता है कि मैं उन चीजों में टाइम दे पाता हूँ। तो मतलब वर्क लाइफ बैलेंस भी यहाँ पे मेरे को ठीक फील होता है। ऐसा नहीं कि आपको दिन रात काम करवाते हैं या फिर ऐसा कुछ है कि आप और चीजों में ट्राई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रह के आपको ना थोड़ा सा एक टाइम मिल जाता है जिसमें आप और कुछ अपने चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये मेरे को ये भी चीज बहुत अच्छी लगती है। देखो हर एक का ना अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर मेरे को एक डिसेंट सैलरी मिल रही है और मेरे को एक वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है तो मैं अपनी जो लाइफ है ना उसको एंजॉय करने की प्रीफर करता हूँ, ना कि मैं इधर उधर भाग रही है उसमें। और सेकंड चीज एक ये भी है कि जैसे मैं नोएडा में हूँ तो नोएडा में मैंने अपना घर ले लिया है, तो मैं नोएडा में सेटल्ड हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि कल को मेरे को अच्छा पैकेज मिले तो मैं गुड़गांव चला गया, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का स्कूल भी है और सब कुछ है, पूरा एक सर्कल बना हुआ होता है। और जब आप घर खरीद लेते हो तो इतना ईजी नहीं होता कि फैमिली के साथ आप पूरा कहीं भी मूव कर जाओ। तो जो स्टार्टिंग में जो बैचलर लोग हैं जो कि इंडिविजुअल रह रहे हैं अभी, वो तो कहीं भी चले जाएंगे, वो बेंगलोर भी चले जाएंगे, हैदराबाद या कहीं से भी उनको जहां से अच्छा ऑफर मिलेगा चले जाएंगे। बट जब आप एक सिटी में आप सेटल डाउन हो जाते हो तो उसी सिटी में आप ट्राई करते हो कि आपको मिल जाए, ठीक है। तो उसके हिसाब से जब अगर टू द न्यू की बात करें तो टू द न्यू एक डिसेंट ब्रांड है और डिसेंटली यहाँ पे सब काम होता है। मैं सेटिस्फाइड हूँ, मतलब सैलरी ग्रोथ भी अच्छी है और वैसे भी करियर ग्रोथ अच्छी है। हमेशा कुछ कुछ नया नया चैलेंजिंग मिलता रहता है। अभी हम लोग सब मतलब पूरी कंपनी में अभी सबको एआई इनेबल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सबको कोर्सेरा का सब्सक्रिप्शन मिल गया है पूरी कंपनी की तरफ से, कर्सर मिला हुआ है, कर्सर पे हम यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। तो इस तरह के जो भी टूल्स हैं, जो कुछ भी हैं, जैसे सर्टिफिकेशन करना है किसी को, सर्टिफिकेशन कंपनी स्पॉन्सर करती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंपनी करती है। मतलब अनलिमिटेड बेनिफिट है, मतलब कंपनी आपको देती रहती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप उस तरह के बंदे हैं कि आप एक जगह सेटिस्फाइड हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं अगर एक जगह सेटिस्फाइड हूं तो मैं वहां पे टिक सकता हूं, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। अभी फ्यूचर में क्या होगा वो किसी को नहीं पता, फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन अभी तक की जो जर्नी है वो मेरी बहुत अच्छी रही है 10 साल की। और मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है टीटीएन तो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है और सब कुछ यहाँ पे एक स्टेबल है और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है कंपनी, ठीक है। हाँ, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि रिटेन होने के बाद नहीं रुकना चाहिए। भाई ये बिल्कुल टोटली गलत मिथ है। मैं यहाँ पे भी रिटेन हुआ हूँ
और उसके बाद मैंने अच्छा काम किया और अच्छा कंपनी ने मेरे को अच्छा बिहेव किया मेरे साथ। और जो मेरी पिछली कंपनी थी, जो स्टार्टिंग की जो कंपनी थी जहाँ पे मैं 4 साल के अराउंड रुका था, वहाँ भी मेरे को रिटेन कर लिया गया था। तो वहाँ पे भी मैंने 4 साल के अराउंड काम किया था, तो मैंने 2 साल के बाद रिजाइन डाल दिया था। उसके बाद उन्होंने मेरे को रिटेन कर लिया था। तो वहाँ पे भी उसके बाद भी उन्होंने अच्छा बिहेव रहा था मेरे साथ सारा, और अच्छा मेरा एक एक्सपीरियंस रहा था रिटेन होने के बाद भी। तो लोग, मैंने देखा कि बहुत सारी वीडियो बनाते हैं कि रिटेन कभी मत होना, फिर वो तुम्हें फायर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक वैल्यूएबल एसेट हो तो कंपनी आपको रिटेन करने के बाद वो कुछ सोच के रिटेन करती है, वो ऐसे ही नहीं करती आपको फालतू में रिटेन करते हैं। अगर आप में कुछ उनको लगता है कुछ वैल्यूएबल तो ही आपको रिटेन करते हैं। अगर आपको रिटेन करते हैं तो आपकी वो वैल्यू भी करते हैं। अच्छी कंपनीज ऐसा ही करती है। मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है, दोनों बार मेरे को रिटेन किया गया है और मैंने अच्छा उसके बाद एक्सपीरियंस रहा है मेरा, ठीक है। तो अगर आपको कंपनी रिटेन कर रही है तो आप रिटेन हो सकते हो। अगर आप सैलरी आपकी बढ़ा के वो रख रहे हैं आपको वापस, तो आप अपनी उसी जॉब में कंटिन्यू कर सकते हो, अगर सब कुछ आपको ठीक फील हो रहा है। ऐसा कोई जबरदस्ती चेंज करने वाली चीज है नहीं, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मशीन लर्निंग सीखनी है तो मेरा जो कोर्स है उसके डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, और कूपन कोड भी है, आप सीख सकते हो वहां से। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।